वेलकम अगेन व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगुनिया। फूड डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर इस वीडियो सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में। ग्लूटेन फ्री डाइट वेट रिडक्शन के लिए या फिटनेस के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पूरी तरह से मेडिकल कंडीशन के लिए रिकमेंडेड डाइट है। जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं बहुत सारी पैकेज्ड प्रोडक्ट के ऊपर ग्लूटेन फ्री का टैग लगा हो। ग्लूटेन फ्री ये बहुत ज्यादा चलन में है, ऑलरेडी एक मल्टी बिलियन फूड इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। ग्लूटेन कहाँ होता है? गेहूं में होता है और गेहूं के जैसा ग्रेन्स में होता है। गेहूं तो हमारा स्टेपल फूड है, जनरेशन से हम गेहूं खाते आ रहे हैं। तो सडनली ये ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में इतना ज्यादा हाइप क्यों है और ग्लूटेन फ्री डाइट की क्या जरूरत है, किनको लेना चाहिए, किस कंडीशन के लिए रिकमेंडेड है? क्या हर किसी को ग्लूटेन फ्री डाइट के पीछे भागना चाहिए? ग्लूटेन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो गेहूं में या व्हीट में मिलता है। बार्ली जिसको हम जौ बोलते हैं और रे एक ब्लैक टाइप की गेहूं जैसा ग्रेन होता है उसमें मिलता है। नो ये बना होता है दो प्रोटीन से, ग्लियाडिन एंड ग्लूटेनिन। ग्लूटेन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जब हम गेहूं के आटा को गूंथते हैं व्हीट फ्लोर में एक इलास्टिसिटी होता है, उसमें एक लचक होती है जिसकी वजह से हम आसानी से उसको कोई भी शेप में ढाल सकते हैं, रोटी बेल सकते हैं, पास्ता मैक्रोनी नूडल्स बना सकते हैं। ये जो इलास्टिसिटी होता है वो ग्लूटेन की वजह से होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ग्लूटेन में, वो आटे में एक चुईनेस, सॉफ्टनेस जो इंड्यूस करता है। जब हम गेहूं के आटे से बना कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें जो सॉफ्टनेस और चबाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो होता है ग्लूटेन के वजह से। गेहूं तो हर कोई खाता है और हमारे स्टेपल फूड का हिस्सा है, तो फिर उससे एलर्जी की शिकायत क्यों? ये कंडीशन हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन इस डिसीज के बारे में अभी अभी लोग अवेयर हुए हैं। ग्लूटेन जिनको नहीं पचता, जो ग्लूटेन के लिए सेंसिटिव होता है, तो जब भी वो ग्लूटेन कंटेनिंग कोई फूड प्रोडक्ट खाते हैं तो उनके स्टमक में सीवियर रिएक्शन होता है और बॉडी में एलर्जिक लाइक कंडीशन हो जाता है, तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन एलर्जी। और एक और डिसीज होता है जो कि ग्लूटेन के रिएक्शन की वजह से होता है, वो है सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज एक सीवियर ऑटो इम्यूनो डिसीज है। सीलियाक डिसीज एंड ग्लूटेन एलर्जी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ग्लूटेन एलर्जी एक सिंपल फूड एलर्जी है जो कि एक एक्यूट रिएक्शन है। जो भी व्यक्ति ग्लूटेन के लिए एलर्जिक है, जब वो ग्लूटेन कंटेनिंग फूड खाते हैं तो उनकी बॉडी में फूड एलर्जी लाइक कंडीशन आता है और सारा सिम्टम नॉर्मली एक्सटर्नल होता है, लाइक स्किन में हाइव्स है ना, दाने लाल लाल दाने पड़ जाना, खुजली, इन्फ्लेमेशन, लिप्स में सोइलिंग या टंग में सोइलिंग, ये सारे फूड एलर्जी जो बाकी अदर फूड आइटम से भी हो सकता है, सिंपल फूड एलर्जिक रिएक्शन आता है, ये एक्यूट इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन है। लेकिन सीलियाक डिसीज जो है एक सीवियर डिसीज कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट इज इम्पॉसिबल बिकॉज दिस इज ए जेनेटिक डिसीज है और हमारी बॉडी उस जेनेटिक कंडीशन की वजह से ग्लूटेन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीजन बनाता है। बॉडी ग्लूटेन को, जो कि नॉन हार्मफुल है, टोटली नॉन टॉक्सिक है, वो कोई भी डैमेज नहीं करता, लेकिन बॉडी उसको एज ए डैमेजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है। और जब भी आप ग्लूटेन कंटेनिंग फूड खाते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी ग्लूटेन को एज ए एंटीजन मान के उसके ऊपर अटैक करते हैं और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में सेल डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। लिटरली इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है। फूड आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है वाया द माइक्रोविली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो डैमेज होता है और इंटेस्टाइन में इतना सीवियर डैमेज होने की वजह से पेशेंट को स्पेशली इंटेस्टाइनल सिम्टम ही आता है। जो भी पेशेंट को सीलियाक डिसीज होता है, जब वो ग्लूटेन कंटेनिंग फूड खाते हैं तो उनमें सीवियर स्टमक पेन, इंडाइजेशन, डायरिया, ब्लॉटिंग, गैस, ये सारी प्रॉब्लम उसको बहुत सीवियर होता है, वो खा ही नहीं पाते ग्लूटेन कंटेनिंग फूड। ये कंडीशन क्योंकि जेनेटिक है तो बचपन से ही होता है। तो जिनको भी सीलियाक डिसीज होता है वो नॉर्मली अंडरवेट ही होते हैं क्योंकि खाना उनको कभी प्रॉपर्ली हजम ही नहीं होता, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, ब्लड की भी कमी होती है, एनेमिक कंडीशन में होते हैं, बोन भी उनकी वीक होता है और ऑस्टियोपोरोसिस के भी पूरे चांसेस होते हैं। इस तरह के लोगों में आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट है कि ग्लूटेन एलर्जी है कि सीलियाक डिसीज या एट ऑल ग्लूटेन एलर्जी है भी कि नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है, जब भी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसके लिए हम एलर्जिक है और खाने के तुरंत बाद वो रिएक्शन आता है तो हम समझ जाते हैं कि हम इस चीज के लिए एलर्जिक है। सेम ऐसा ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है जब भी कोई पर्सन कोई फूड आइटम से एलर्जिक होता है। तो अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी आपने आइडेंटिफाई किया, देन टू रूल आउट कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है कि सीलियाक डिसीज है, स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि सीलियाक डिसीज है। तो सीलियाक डिसीज को फाइनली आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट करना होता है या बायोप्सी ऑफ द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन।
ब्लड टेस्ट में दो टेस्ट होता है, सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड, और दूसरा होता है जेनेटिक टेस्ट फॉर प्रेजेंट ऑफ द स्पेसिफिक ल्यूकोसाइट एंटीजेंस इन द बॉडी। और साथ में जब इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन का सैंपल निकाल के बायोप्सी करते हैं और उसमें डैमेज पता चलता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रेजेंट होता है, पर्सन को सीलियाक डिसीज है। अगर किसी को इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? Only to avoid the gluten containing food. Person is gluten sensitive और gluten allergic, then gluten को avoid करना काफी helpful रहेगा। लेकिन अगर celiac disease है, then one and only treatment is totally ग्लूटेन कंटेनिंग फूड को बंद करना पड़ेगा। जब भी वो पर्सन ग्लूटेन कंटेनिंग कोई भी फूड आइटम कंज्यूम करेंगे तो उसमें डैमेज होगा ही होगा। तो ओनली ट्रीटमेंट इज टोटली अवॉइडिंग द ग्लूटेन कंटेनिंग फूड। आपको ग्लूटेन एलर्जी या सीलियाक डिसीज है तो आप गेहूं से बना हुआ कोई भी आइटम नहीं खा सकते। दलिया, मैदा, सूजी, वो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। गेहूं से बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैक्रोनी, नूडल्स, बहुत सारे सॉसेज में, थिकनिंग प्रोडक्ट्स में, जेलीज में भी गेहूं का आटा होता है या ग्लूटेन कंटेनिंग बार्ले होता है। केक्स में, पेस्ट्रीज में, कुकीज में भी व्हीट फ्लावर का यूज होता है। ये सारे फूड जो है वो ग्लूटेन कंटेनिंग होते हैं, तो ये हमेशा इस तरह के पेशेंट के लिए टोटली रेस्ट्रिक्टेड होता है। व्हाट आर दी अदर चॉइसेस? अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है या सेलियाक डिसीज है तो गेहूं के बदले में और क्या खा सकते हैं? जो अदर मिलेट्स होता है, दे आर टोटली फ्री ऑफ ग्लूटेन। राइस इज टोटली फ्री ऑफ ग्लूटेन। ऑल द नट्स, ऑल दी वेजिटेबल, ऑल दी फ्रूट्स आर टोटली फ्री ऑफ ग्लूटेन। मिलेट्स जो होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, कॉर्न या मक्का जिसे हम बोलते हैं, किनुआ, रामदाना, कुट्टू का आटा, नाचनी, दे आर ऑल टोटली ग्लूटेन फ्री। तो जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं उनके लिए गेहूं के आटे के बजाय, व्हीट फ्लोर के बजाय ऑल्टरनेटिव होता है अदर मिलेट्स को यूज करना ना। इसमें दो बेनिफिट है अदर मिलेट्स को यूज करने से। एक तो आप ग्लूटेन एलर्जी से बच जाएंगे इफ यू आर एलर्जिक। देन ये जो सारे मिलेट्स होते हैं इनमें बहुत हाई कंसंट्रेशन में फाइबर, मिनरल्स, कैल्शियम एंड प्रोटीन होता है। ऑब्वियसली दे आर मच मोर हेल्दियर देन दी व्हीट फ्लावर। ग्लूटेन फ्री जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आजकल अवेलेबल है, लोग उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, ऐड के पीछे जाते हैं, सोचते हैं कि शायद ग्लूटेन फ्री इज ए हेल्दी ऑप्शन। उनको ये पता नहीं होता ग्लूटेन फ्री इज नॉट ए हेल्दी ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन फॉर द पर्सन हैविंग ग्लूटेन एलर्जी। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्लूटेन फ्री लिखा है दैट मीन्स इसमें कुछ स्पेशल हेल्थ इफेक्ट होगा, और ये जाने बगैर ही कि उनको ग्लूटेन एलर्जी है कि नहीं है वो उसको हेल्दी सोच के कंज्यूम करते हैं। ग्लूटेन फ्री मिलेट्स के जो ऑप्शन है दे आर ऑल वेरी मच हेल्दी। लेकिन अगर आप ग्लूटेन से एलर्जिक नहीं है तो प्रोसेस मार्केटेड फूड को क्यों लेना है? मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हैं, ज्वार, बाजरा, कॉर्न आप रिप्लेस कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जाना ज्यादा फायदेमंद है, ना कि ग्लूटेन फ्री पैकेज प्रोडक्ट में, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। वो ट्रेंड बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है, दैट इज ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर द पीसीओडी पेशेंट्स। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिन पीसीओडी का प्रॉब्लम मोस्टली सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओवरवेट की वजह से होता है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट इज ए बेटर ऑप्शन फॉर द पर्संस विद पीसीओडी, उनके सिम्टम्स बेटर होते हैं। पीसीओडी के साथ ग्लूटेन फ्री डाइट का कोई भी मेडिकल को रिलेशन नहीं है। उसको यूज करके जिनको फायदा मिल रहा है, मे बी ड्यू टू दिस इज ए हेल्दी ऑप्शन, इसलिए ऑब्वियसली अगर आप मिलेट्स को यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स को यूज करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें, बहुत सारे मिनरल्स उसमें प्रेजेंट है, तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी को व्हीट फ्लावर या व्हीट कंटेनिंग प्रोडक्ट खाने से बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या फिर आपको सीलियाक डिसीज है। जो सिम्टम्स मैंने बताया वो सिम्टम्स आपको प्रेजेंट है, देन यू मस्ट गो फॉर स्पेसिफिक टेस्ट टू रूल आउट कि आपको है कि नहीं है। इफ यू are allergic to gluten, then only go for the gluten free. Otherwise anyone can opt for the alternatives, other millets, because ये जो सारे millets है ये हमारी कंट्री की इनहेरेंट प्रोडक्ट है, जिनको कि सालों तक लोगों ने नेग्लेक्ट किया। ये सारे प्रोडक्ट्स गरीबों का खाना माना जाता है, लेकिन आजकल लोग अगेन उनकी तरफ जा रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा हेल्दी है। ये इस तरह की जमीन पे उगते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं है, और ये दो फसल के बीच में गैप में भी उगाया जा सकता है। तो ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है, हमारी बॉडी के लिए भी फायदेमंद है, और हमारी नेचर के लिए भी फायदेमंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए,
शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आगे आने वाले वीडियो को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ बने रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गुड बाय फॉर नाउ।